हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमारी 7.2 एक्सरसाइज चल रही थी और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिए थे। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहते हैं स्टेटमेंट में, कहता है इवेलुएट n माइनस आर का फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल हमें निकालना है कब? जब n हमें कितना दिया गया 6 और r हमें कितना दिया गया 2। तो कुछ नहीं, आपको n और r की वैल्यू रख के सोल्व करना है। जब बेटा आप n की जगह रखोगे 6, माइनस में r की जगह रखोगे 2, उसका फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। इसे इवेलुएट करेंगे यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट, ये कहता है आपको इवेलुएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपको n तो लेना है 15 और r लेना है 12। और दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि आपको n तो लेना है 6 और r लेना है 2। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट सुनो, जब आप इसके अंदर n की जगह 15 रखोगे तो ऊपर आएगा 15 फैक्टोरियल, नीचे ये बनेगा 12 फैक्टोरियल और 15 माइनस 12 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अब इसे हम क्या करेंगे सोल्व। जैसे आपने 15 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो 15 इंटू 4 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल आएगा। नीचे ये 12 फैक्टोरियल तो एज इट इज, और 3 फैक्टर को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 से ये कैंसिल कर दो 5 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल कर दो 7 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बेटा सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड में कहता है n को तो 6 रखना है, तो क्या बनेगा 6 फैक्टोरियल, r को रखना है 2 तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। सोल्व कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख लिया, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल किया 3 पे, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हम इसको इवेलुएट कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यूँ कहते हैं प्रूव दैट 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 इंटू अप टू n फैक्टर्स तक, यानी कि ऐसी ऐसी हमारे पास कितनी टर्म्स हैं n टर्म्स हैं, हमें इक्वल दिखाना है 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और फिर उसको इक्वल दिखाना है किसके n प्लस 1 इंटू में n प्लस में 2 एंड सोन अप टू n फैक्टर्स तक। ये हमें प्रूव करना है। देखो बेटा हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, ठीक है, क्या 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 14 अप टू n फैक्टर्स तक, हमारे पास टोटल यहाँ कितनी टर्म है n। देखो बेटा मैंने 2 को लिख दिया 2 इंटू 1, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, 14 को लिख दिया 2 इंटू 7। ऐसे हमारे पास n टर्म्स थी, हमने n टर्म्स को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में शो कर दिया। अब अगर हम यहाँ से हर टर्म में से 2 बाहर लेते हैं, n टर्म्स हैं तो 2 की टोटल n पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा, दूसरे यहाँ पे 3 रह जाएगा, फिर 5 रहेगा, फिर 7 रहेगा। अब ये सारी टर्म कैसी हैं ओड, अगर हम लास्ट ओड टर्म लिखनी चाहें तो वो हमारी क्या होगी 2n माइनस 1 होगी। ये कैसे निकलती है बेटा, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे AP 1 3 5 7 AP है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है 1, कॉमन डिफरेंस का काम कौन कर रहा है 2। अगर AP के nth टर्म निकालते थे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। अब तुम a की जगह क्या रखोगे 1 प्लस में n माइनस 1, डी की जगह रखोगे 2, तो सोल्व करके देख लो ये 2n माइनस 1 आएगा। अब देखो बेटा इसको इसके इक्वल दिखाना है 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल के। अब इस टर्म में और हम कितना भी चेंज करें लेकिन नीचे हम n फैक्टोरियल नहीं ला सकते। हमने क्या किया बेटा n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और n फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की पावर n एज इट इज
यहाँ से 1 3 5 7 2n-1 एज इट इज। और n फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है कि 1 से लेके n तक की टर्म्स की प्रोडक्ट, और नीचे हमारे पास है n फैक्टोरियल। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इस n फैक्टोरियल में से हर टर्म को उठा रहे हैं और बारी बारी यहाँ से 1 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। देखो बेटा, मैंने ये 1 लिख लिया यूं का यूं, यहाँ से तो जब इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ से एक 2 लेके करेंगे तो 2 आएगा। फिर मैंने यहाँ से लिख लिया 3, अगर इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से 2 से करेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ से उठा लिया 5, उसके बाद 3 × 2 लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से ले लिया 7, ऐसे ऐसे 2n-1 लिया, और इस n की मल्टीप्लाई जब 2 से करें तो वो क्या बनेगा 2n, और नीचे हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल। और 1 से लेके 2n तक की टर्म्स की प्रोडक्ट का मतलब है ऊपर क्या है 2n का फैक्टोरियल और नीचे क्या है n फैक्टोरियल। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो, इसको हम इसके इक्वल दिखाएंगे। देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल को लेके चलेंगे, और हमें जो प्रूव करना है उसके डिवाइड में कोई n फैक्टोरियल नहीं है, तो मैं 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर रही हूँ। मुझे बताओ 2n में से अगर n माइनस कर देंगे तो n फैक्टोरियल बच जाएगा, क्योंकि हमें नीचे वाला n फैक्टोरियल जो है ना वो कैंसिल करना है, क्योंकि जो हम प्रूव करने जा रहे हैं उसके डिवाइड में कोई भी टर्म नहीं है। तो बेटा मैंने क्या किया, एक्सपेंड करना शुरू किया। जैसे 2n है, फिर आएगा 2n-1, फिर आएगा 2n-2, ऐसे करते करते जब हम इस 2n में से n-1 करें, n माइनस करेंगे, तो जैसे हम यहाँ 2n में से पहले 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 4 इस तरह से, तो जब हम n माइनस करेंगे ना तो उससे जस्ट पहले वाले स्टेप में हम 2n में से n-1 माइनस करेंगे। अगर इससे पहले वाली टर्म हम लिखना चाह रहे हैं तो 2n में से n-2 माइनस करना पड़ेगा। देखो नीचे हमारे पास था n फैक्टोरियल, अब 2n माइनस n फैक्टोरियल बच गया, n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। अगर इन टर्म्स को हम सोल्व करें, देखो बेटा 2n में से जब n-1 माइनस करेंगे तो 2n माइनस का n और प्लस का 1, तो ये जो टर्म है ना ये हमारी n+1 बचेगी। उसके बाद जब इसको सोल्व करोगे तो n+2 आएगा, तो इस तरह से क्या लिखेंगे n+1 × n+2 ... अप टू n फैक्टर्स तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर देखो बेटा 7th में क्या कह रहा है, ये कहता है प्रूव दैट n इंटू में n-1 इंटू में n-2 ... n-r+1, इसको इक्वल प्रूव करना है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है बेटा। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है हम उसकी राइट हैंड साइड लेके चल पड़े, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में कोई टर्म नहीं है, तो हमने इस n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना शुरू किया। और बेटा कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, r माइनस करते हैं ना वहाँ तक। जैसे यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर हमारे पास 15 फैक्टोरियल है और अपॉन में 11 फैक्टोरियल है, तो अगर 11 फैक्टोरियल कैंसिल करना है तो 15 फैक्टोरियल को कहाँ तक एक्सपेंड करते थे, 11 तक। तो वही बात यहाँ पे है, क्या लिखेंगे, n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम n में से r माइनस करेंगे, ठीक है, वहाँ रुके फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जब हमने n में से r माइनस किया था तो उससे जस्ट पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, r-1 माइनस करना पड़ेगा। भाई जब 5 माइनस करते हैं जैसे n में से, तो उससे जस्ट पहले कितना माइनस करते हैं, 4। वैसे यहाँ पे जब r माइनस कर रहे हो तो उससे जस्ट पहले कितना माइनस किया होगा, r-1। नीचे हमारे पास क्या है, n-r का फैक्टोरियल, तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, n है, n-1 है, n-2 है, ... अगर इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का r और प्लस का 1, हम राइट हैंड साइड को लेके चले थे, उसको लेफ्ट साइड के क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया।
नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रहा n माइनस आर प्लस 1, इनटू में हमारे पास है n फैक्टोरियल और अपोन में हमारे पास है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। हमें दिखाना क्या है, इसको n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल दिखाना है। ध्यान से सुनो, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है उसको एक स्टेप एक्सपेंड करो, आपको कोई यूँ कहे 5 फैक्टोरियल को एक स्टेप एक्सपेंड करो तो आप लिखोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर इसको हम एक स्टेप एक्सपेंड करें तो पता है क्या लिखा जाएगा, एक बार तो ये एज इट इज, और एक स्टेप एक्सपेंड करने का मतलब होता है अब इसमें से 1 माइनस कर दो, और जब 1 माइनस करें तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे हम रुकते हैं आके वहाँ पे क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल। तो आप ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, हम लेफ्ट साइड लेके चले थे, उसको राइट हैंड साइड के क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बेटा 9th, ये कह रहा है n माइनस 1 का फैक्टोरियल है अपोन में n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस में r इंटू में यहाँ n माइनस आर का फैक्टोरियल है अपोन में n माइनस आर का फैक्टोरियल है, और इसको इक्वल दिखाना है n फैक्टोरियल अपोन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। एक तो मैं अगर आपसे पूछूं कि n माइनस आर बड़ा या n माइनस आर माइनस 1, तो बड़ा कौन है, n माइनस आर। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड के पार्ट में करवाया था, जहां हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ हम इन दोनों को सेम बना लेंगे। बेटा ये छोटी टर्म है, हम इसको n माइनस आर फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है और आपको 5 फैक्टोरियल बनाना है तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। उसी तरह से बेटा इससे जस्ट बड़ी टर्म n माइनस आर होगी। अगर इसको हम n माइनस आर का फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं ना, ध्यान सुना बेटा, तो मैं क्या कर रही हूँ, n माइनस आर से मल्टीप्लाई और n माइनस आर से डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं सारा चेंज हमें। ऊपर n माइनस आर है, यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, नीचे जैसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वैसे ही n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को हम n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। प्लस में हमारे पास r n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। देखो बेटा मैंने न्यूमरेटर में से n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर रह गया n माइनस आर अपोन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, प्लस में रह गया r अपोन में n माइनस आर का फैक्टोरियल। सोल्व करने के लिए n माइनस 1 फैक्टोरियल तो यूं का यूं, और अंदर एलसीएम आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या लिखा जाएगा, n माइनस आर प्लस में r, तो r से r कैंसिल हो गया। r से r कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे एक तो रहता है n, एक है बेटा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और अपोन में हमारे पास है n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो वैसे ही n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप अगर इस n फैक्टोरियल को एक स्टेप खोल लोगे तो वापस से यहीं आ जाओगे। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और उसको राइट साइड के इक्वल दिखा दिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा जैसे मैंने ये तो यूँ का यूँ रख लिया, अगर मैं 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ही 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक लिख दिया, सिर्फ इसलिए कि हम 9 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। बेटा यहाँ बचेगा 1 प्लस में बचेगा 1/10 इक्वल टू हमारे पास है x अपॉन में 11
इंटू में 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड में एलसीएम लूँ तो 10 आएगा, 10 + 1 कितना हो गया 11। देखो बेटा 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की मल्टीप्लाई 11 से होगी इक्वल टू आएगा x, तो 11 की मल्टीप्लाई 11 के साथ कितनी आएगी 121, तो ये हमारे x की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ये स्टेटमेंट दे रखी है, यूँ कहता है आपको x की वैल्यू निकालनी है। बेटा ध्यान से सुनो, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ सोल्व होंगी, और ये दोनों एक जैसी हैं। आपको क्या करना है, जब इस तरह से बड़ी टर्म आनी शुरू हो जाए ना, तो एक जैसी टर्म ढूंढ के उसमें देख लो बड़ा कौन सा है। हमारा 2x + 1 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2x + 1 को एक्सपेंड करेंगे, और कहाँ तक करेंगे 2x - 1 तक। जैसे एक बार लिख दिया 2x + 1, अगला आएगा 2x, और उससे अगला एक्सपेंड करेंगे तो 2x - 1 आएगा, यहीं रुक जाते हैं। फिर देखो इंटू में हमारे यहाँ लिख रही हूँ मैं 2x - 1 का फैक्टोरियल है, दो टर्म और बची x - 1 और x + 1 एक जैसी हैं, इनमें बड़ा कौन है x + 2, तो हम x + 2 को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। x + 2 आएगा, x + 1 आएगा, फिर x आएगा, और फिर x - 1 का फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि हमने x - 1 के फैक्टोरियल तक एक्सपेंड इसको कैंसिल करने के लिए। अब देखो बेटा 2x - 1 फैक्टोरियल से 2x - 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और x - 1 से x - 1, यहाँ x से x भी कैंसिल हो रहा है। बाकी जो बचा आप उसे सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू में 2 क्या आएगा 10, इंटू में है 2x + 1, यहाँ से 3 के इंटू में ये दोनों टर्म की प्रोडक्ट आएगी, तो प्रोडक्ट बनेगी x² प्लस में 3x और प्लस में आएगी 2, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गया 20x प्लस में 10 इक्वल टू 3x² प्लस में 9x प्लस में हमारे पास है 6, तो यहाँ से आ गया 3x² माइनस में प्लस का 9 और माइनस का 20, तो माइनस का 11x आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 4, क्योंकि 6 - 10 4 इक्वल टू आ गया 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम इस क्वाड्रेटिक में फैक्टर कर लेते हैं, क्या बनेंगे देखो 3x² माइनस का 12x प्लस का x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 3x, तो x अंदर क्या बच गया x - 4, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x - 4 इक्वल टू 0। बेटा x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 4 और एक आएगी -1/3। जब मैंने ये फैक्टोरियल वाला टॉपिक शुरू करवाया था ना, उसके अंदर आपको बताया था बेटा, एक तो नेगेटिव जो टर्म होती है ना उसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, और एक फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है उसका फैक्टर भी डिफाइन नहीं होता, इसलिए x = -1/3 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 4 लेनी पड़ेगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब सुनो 12th, यूँ कहता है 12th क्वेश्चन में कि आपको 4 फैक्टोरियल का, 5 फैक्टोरियल का और 6 फैक्टोरियल का एलसीएम निकालना है। अब हमें एलसीएम तो निकालना आता है, लेकिन बात यहाँ पे किसकी है फैक्टोरियल की है। देखो बेटा एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे आपसे कोई यूँ कहे 5 का और 7 का एलसीएम बताओ, तो हम कहते हैं 35। तो एलसीएम की खास बात क्या होती है, जिन नंबर्स से वो एलसीएम निकाला जाता है वो सभी नंबर्स एलसीएम को डिवाइड करेंगे। अब देखो बेटा जैसे 4 फैक्टोरियल, इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, हम 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि भी क्या अगर हम एलसीएम को 4 फैक्टोरियल कहते हैं तो ये इन दोनों से डिवाइड होगा, नहीं होगा। देखो बेटा 6 फैक्टोरियल को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, अगर 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, और खुद 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का जो एलसीएम है वो क्या आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल आएगा। आप इसको सोल्व करना चाहो कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे 720 आएगी। इस मेथड से करो तो ठीक है, वरना तो वैसे कर लो। 4 फैक्टोरियल कितना 24, 5 फैक्टोरियल कितना 120 और 6 फैक्टोरियल कितना 720, और जो सिंपल हम एलसीएम निकालते थे उस मेथड से निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 720 आएगा।
नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है n+1 का फैक्टोरियल है इक्वल टू हमारे पास है 12 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, और आपसे यूँ कहा जा रहा है कि n की वैल्यू निकालो। देखो बेटा n+1 का फैक्टोरियल n-1 के फैक्टोरियल के साथ सोल्व होगा। हम क्या करेंगे, इनमें यूँ देखेंगे बड़ी टर्म कौन सी, तो बड़ा कौन है n+1। हमने n+1 को एक्सपेंड करना शुरू किया, क्या आएगा n+1 आएगा, फिर n आएगा और फिर n-1 का फैक्टोरियल आएगा। राइट साइड अगर हम देखें तो 12 इंटू में n-1 फैक्टोरियल, हमने इसको n-1 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड इसीलिए किया था कि ये टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे सुनो बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n² प्लस में n और माइनस में ले आए 12 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो प्लस का तो 4n, माइनस का 3n, माइनस में 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लिया n, तो n प्लस में 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो n प्लस में 4 आएगा। बेटा n की दो वैल्यू आई, एक तो आई 3, एक आई -4, लेकिन -4 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है n+2 का फैक्टोरियल है इक्वल टू हमारे पास है 2550 इंटू में n का फैक्टोरियल। सिंपल क्वेश्चन है क्या कि n+2 की फैक्टोरियल को हम n फैक्टर के साथ सोल्व करेंगे। बड़ा कौन है, n+2, तो हमने n+2 को एक्सपेंड करना शुरू किया, क्या आएगा, n+2 आएगा, उसके बाद बेटा n+1 आएगा और उसके बाद n आएगा। यहाँ रुक जाएंगे और ये 2550 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n की दो वैल्यू जाएंगी, उस वैल्यू को ले लेना जो आपकी पॉजिटिव में भी हो और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ये कि n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में n-2 फैक्टोरियल, इसका रेशियो किसके साथ है, n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में n-4 फैक्टोरियल के साथ 2:1 है, ये दे रखा है। देखो बेटा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बची हुई टर्म्स को आप लिखो, तो बेटा 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल ये दोनों टर्म ऊपर चली जाएंगी, नीचे रहेगा 2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। कर दो सोल्व। ये बताओ n-2 और n-4 में बड़ा कौन है, n-2। एक तो हम n में से 2 माइनस करें, एक 4 माइनस करें। देखो बेटा 4 फैक्टर को खोल रही हूँ मैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल को मैंने रख लिया एज इट इज, और नीचे ये 2 फैक्टोरियल यूँ कहीं लिखो, और n-2 को खोलना शुरू किया तो n-2 आएगा, n-3 आएगा और फिर n-4 का फैक्टोरियल आएगा और इधर 2/1। तो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इस 2 से अगर इस 2 को कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। बेटा यहाँ तो बचा 6 और अपॉन में बचेगी इन दोनों की प्रोडक्ट, और इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी n² माइनस में 5n प्लस में 6 और इक्वल टू आ गया 1/1। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस में 5n प्लस में 6 के इक्वल होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। इन दोनों में से n कॉमन लिया तो अंदर बचेगा n-5 इक्वल टू 0। तो n की एक वैल्यू तो आएगी 0, एक आएगी 5। देखो 0 के बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपका जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, आप एक बार उस स्टेटमेंट के अंदर जाओ। तुम अगर n को 0 रख दोगे तो ये 0 - 2 का फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ रखोगे तो -4 का फैक्टोरियल बनेगा। यानी कि n को 0 रखने से नेगेटिव टर्म पे फैक्टोरियल रह जाता है और नेगेटिव टर्म का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भी n = 0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 5। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.2।